हेलो दोस्तों, मैं जीके राजगुरु। आज हम लोग 10th क्लास के जितने भी मतलब कि संस्कृत के चैप्टर के कुछ वीवीआई क्वेश्चन है उसको आज हम लोग देखेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है मंगलम पाठ से उपनिषद के रचनाकार कौन किए हुए हैं। उपनिषद के रचनाकार कौन किए हुए हैं, तो आइए देखते हैं। इसमें दिया गया है कि उपनिषद के रचनाकार कौन है। तो उपनिषद के रचनाकार है महर्षि वेद व्यास। कौन है? महर्षि वेद व्यास। कौन है? महर्षि वेद व्यास। अगला है मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? तो मंगलम पाठ का भी रचनाकार महर्षि वेद व्यास ही है। कौन है? महर्षि वेद व्यास ही है। आइए आगे देखते हैं। अगला है मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है। मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है, तो इसमें हो जाएगा कितने मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। कितने हैं? 5। कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। अगला है अणु में छोटा कौन है। अणु से छोटा कौन है? अणु से भी छोटा कौन है? तो अणु से भी छोटा होता है आत्मा। क्या होता है? आत्मा। क्या होता है? आत्मा। अणु से भी छोटा कौन होता है? आत्मा होता है। अगला होता है जिसकी जय होती है। जिसकी जय होती है, तो जय किसकी होती है? किसकी जय होती है? तो जय होती है हमेशा सत्य का। ठीक है, किसकी जय होती है? सत्य का। आप लोग कहते हुएगा कि बाहर कहाँ वीडियो बना रहे हैं, तो अंदर में थोड़ी ठंडी लग रही थी, इसीलिए धूप की वजह से धूप में बैठे हैं। ठीक है, ठंडी में धूप में बैठने में कुछ ज़्यादा ही आनंद लगता है, इसलिए कहा था जाड़ा का धूप प्यारा होता है, इसलिए धूप में बैठे हुए हैं। ठीक है, और धूप में ही बैठकर आप लोगों के लिए जो है कुछ वीडियो को दे रहे हैं। ठीक है, तो आप ध्यानपूर्वक आप लोग भी इसको समझें और अच्छे से पढ़ें। अगला है बहती नदी कहाँ मिलती है। बहती नदी कहाँ मिलती है? तो बहती नदी मिलती है समुद्र में। कहाँ मिलती है? समुद्र में मिलती है। कहाँ मिलती है? बहती नदी समुद्र में मिलती है। कहाँ मिलती है? समुद्र में मिलती है। अगला है जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित होता है। जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित होता है? तो इसके हृदय रूपी गुफा में तत्व स्थित होते हैं। क्या होते हैं? तत्व स्थित होते हैं। क्या होते हैं? तत्व स्थित होते हैं। अगला हो जाएगा कि ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बताया गया, मतलब ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बताया, मतलब किस विषय में ब्रह्मा को प्राप्त करने के बारे में बताया गया है। तब मुंडकोपानिषद। मुंडकोपानिषद में बताया। किसे बताया गया? मुंडकोपानिषद में बताया गया है। किसे बताया गया? मुंडकोपानिषद में बताया गया है। ठीक है, मुंडकोपानिषद में बताया गया है। अगला बनेगा देवलोक। देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? तो देवलोक का मार्ग होता है सत्य के द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है, किसके द्वारा प्राप्त होता है? सत्य के द्वारा ही देवलोक का रास्ता प्राप्त होता है। किसका प्राप्त होता है? देवलोक का प्राप्त होता है। ठीक है, अगला हो जाएगा सत्य से क्या प्राप्त होता है। तो सत्य से देवलोक प्राप्त होता है। क्या होता है? सत्य से देवलोक प्राप्त होता है। अगला होता है मृत्यु को वश में कौन कर लेता है। तो मृत्यु को वश में कौन कर लेता है? तो विद्वान अपने वश में कर लेता है। कौन कर लेता है? विद्वान जो होते हैं मृत्यु को भी अपने वश में कर लेते हैं। अगला किसकी जय नहीं होती है। तो किसकी जय नहीं होती है? असत्य की। किसकी जय नहीं होती है? असत्य की। अगला उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया। उपनिषद में किस का वर्णन किया गया है। तो उपनिषद में
उपनिषद में किस महिमा का वर्णन नहीं किया गया है? तो उपनिषद में डी परम पुरुष। क्या हो जाएगा? परम पुरुष। क्या हो जाएगा? परम पुरुष। अगला है उपनिषदों की संख्या कितनी होती है? तो उपनिषदों की संख्या होती है 105। कितनी होती है? 105 होती है। उपनिषदों की संख्या कितनी होती है? 105 होती है। अगला है आत्मा के गूढ़ रहस्य के विषय किसमें संख्या की है? मतलब आत्मा के गूढ़ रहस्य की किसमें व्याख्या की गई है? तो इसका आंसर होगा कठोपनिषद। कठोपनिषद। अगला परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है? मतलब परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ईशावास्यो उपनिषद। ईशावास्यो उपनिषद। ठीक है। अगला ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में क्या अंतर किसमें बताया गया है? इसका आंसर हो जाएगा श्वेताश्वर। 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 ठीक है। सी। अगला सत्य का मुख किसके द्वारा ढका हुआ? सत्य का मुख किसके द्वारा ढका गया? तो सत्य का मुख हिरण्मय पात्र, जो मतलब इंग्लिश का मंगलम चैप्टर का सबसे फर्स्ट ही है, जो इंग्लिश चैप्टर का सबसे फर्स्ट ही दिया गया है। ठीक है। अगला एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है? एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु है गांधी सेतु। कौन है? गांधी सेतु। कौन है? गांधी सेतु। अगला यूनान का राजदूत कौन था? यूनान का राजदूत कौन था? तो यूनान का राजदूत होगा मेगास्थनीज। कौन होगा? मेगास्थनीज। अगर ऐसा क्वेश्चन ही पूछा था कि विदेशी यात्री सबसे पहले भारत में कौन आए हुए थे, तो मेगास्थनीज का ही नाम दिया जाता है। किसका नाम दिया जाता है? मेगास्थनीज का ही नाम दिया जाता है। ठीक है। अगला है पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है? तो पाटलिपुत्र हम लोग जानते हैं कि बिहार की राजधानी कहाँ होता है? पटना। तो मतलब बिहार। अगला महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? महावीर मंदिर भी पटना में ही स्थित है। कहाँ स्थित है? महावीर मंदिर। मतलब यह मतलब कि दूसरा पार्ट से लिया गया है। दूसरा पार्ट मतलब कि पाटलिपुत्रम चैप्टर से लिया गया है। अगला नगर की पालिका देवी कौन होती है? नगर की पालिका देवी। नगर की पालिका देवी होती है पटन देवी। कौन होती है? पटन देवी। पटन देवी। नगर की पालिका देवी किसको माना जाता है? तो पटन देवी जो है ना, पाटलिपुत्र में हम लोग पढ़े हुए हैं। कौन होते हैं? पटन देवी होते हैं। अगला कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो पाटलिपुत्र में। कहाँ मनाया जाता है? पाटलिपुत्र में मनाया जाता है। मतलब पटना में मनाया जाता है। अगला किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी? इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। किसका हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। अगला पाटलिपुत्र का नामांतरण क्या है? पाटलिपुत्र का नामांतरण क्या है? पाटलिपुत्र का नामांतरण है कुसुमपुर। मतलब पाटलिपुत्र का दूसरा नाम क्या है? तो पाटलिपुत्र का हरिपुर, हाजीपुर, पाटलिपुत्र ऐसा कुछ नहीं। कुसुमपुर जो है ना, इसका मतलब नाम से दूसरा नाम था। अगला कुटनीमता की रचना कौन है? कुटनीमता की रचना कौन है? बी मतलब
दामोदर गुप्त। क्या हो जाएगा? दामोदर गुप्त इसका आंसर हो जाएगा। अगला है चंद्रगुप्त किस वंश के संस्थापक था? चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था? तो चंद्रवंश जो है मौर्य वंश का संस्थापक है। मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त। अगला, सिखों के 10वें गुरु कौन है? सिखों के 10वें गुरु होते हैं गुरु गोविंद सिंह। कौन होते हैं? गुरु गोविंद सिंह। अगला, पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में क्या नाम था? मतलब पाटलिपुत्र का मतलब बुद्ध के समय में उसका मतलब पटना का बुद्ध के समय में उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था उस समय पाटलीग्राम। क्या था? पाटलीग्राम था। क्या था? पाटलीग्राम था। आगे देखते हैं, पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है? पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है। क्या होती है? पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं, किस काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था? किसके काल में पटना के नाम पाटलीग्राम था? अभी इससे पहले भी देखिए इस क्वेश्चन को। तो बुद्ध के समय, किस समय? तो बुद्ध के समय में देखे थे। किसके समय देखे थे? बुद्ध के समय देखे थे। ठीक है, किसके समय देखे थे? बुद्ध के समय देखे थे। ठीक है, अगला है, गोलघर कहाँ अवस्थित है? गोलघर कहाँ अवस्थित है? तो गोलघर जो है मतलब कि गोलघर जो है पटना में है। ये हम लोग जानते हैं, भली भांति जानते हैं कि पटना मतलब पटना में गोलघर है। हम लोग मतलब कि बिहार के जितने भी स्टूडेंट्स होंगे इस क्वेश्चन को तो बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। जैसे आगरा में ताजमहल है, पटना में गोलघर है, ठीक है, लाल किला है। इन सब के बारे में जो मतलब कि दिल्ली में लाल किला, मतलब कि जहाँ जो है उसके बारे में हम लोग जानते ही हैं। अगला है, पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो लगभग जो है 25 वर्ष पुराना है। कितना है? लगभग 25 वर्ष क्या होता है? पुराना है। अगला देखेंगे, किस काल में पटना नाम प्रसिद्ध हुआ? मतलब किस समय जो है ना पटना का नाम एकदम प्रसिद्ध हो गया? तो वह जो है मतलब कि वो जो है मध्यकाल युग में। कि हुआ? मध्यकाल युग में जो है पटना का नाम एकदम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ देख सकते हैं नीचे सबका आंसर भी दिया गया है। आंसर तो दिया गया, फिर भी हम आप लोगों के बीच एक बार इसको अपनी आवाज़ दे रहे हैं, ताकि साउंड दे रहे हैं, ताकि आप लोग जो है ना इसको अच्छे से देख पाए और मतलब कि मेरे आवाज़ को जो है आप लोगों को कानों तक पहुँचे, ताकि मेरा आवाज़ आप लोग कान तक पहुँचे और जो मतलब कि आप इसका आंसर मतलब कि वहाँ एग्ज़ाम में अगर आप ध्यान आ जाएगा तो डायरेक्टली आप उसका आंसर बना सकते हो। इसीलिए जो है ना आप लोगों के बीच ये सब दे रहे हैं। अगला है, गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है? गांधी सेतु पुल कहाँ है? तो पाटलिपुत्र में। कहाँ है? पाटलिपुत्र में। सब जो है सेकेंड चैप्टर से लिया गया। ठीक है, कहाँ है? सेकेंड चैप्टर से लिया गया है। अगला है, पटना शब्द की किस शब्द से उत्पत्ति हुई है? पटना शब्द की किस शब्द से उत्पत्ति हुई है? तो पतनाथ से। किससे? पतनाथ से हुई है। ठीक है, पतनाथ से हुई है। किससे हुई है? पतनाथ से हुई है। अगला है, पाटलिपुत्र में किस महापुरुष ने जन्म लिया था? पाटलिपुत्र में कौन महान पुरुष जो है जन्म लिया है? तो उसका नाम आ जाता है गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह आता है, जिन्होंने मतलब कि दसम गुरु के रूप में भी माने जाते हैं। क्या होते हैं? दसम गुरु के रूप में भी माने जाते हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आलस कथा के सबसे पहले इस क्वेश्चन से बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए हम आलस कथा हिंदी मीडियम आप लोगों के बीच अच्छा से तरह से समझा करके हिंदी मीडियम दिए हैं, ताकि आप लोग हिंदी मीडियम एग्जाम में लिख सकें। हमारे इसी जीके राजगुरु स्टडी 2022 चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। लगभग एक सप्ताह पहले ही है इस वीडियो को अपलोड कर चुके हैं, ताकि आप लोग अगर 10th वाले जो भी स्टूडेंट मेरे आलस कथा, भारत महिमा, नीति श्लोक अगर वीडियो सब नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उस वीडियो को
मतलब कि देख ले, ताकि मतलब कि जितने भी हो सके आप सारे वीडियो देख लेंगे, ताकि संस्कृत में आपको कहीं से भी कोई डाउट नहीं रहेगा। और संस्कृत में अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं, पूरे में 100 नंबर लाने का पूरे गारंटी होता है, ठीक है। लेकिन आप लोग अगर थोड़ा मेहनत कीजिएगा तो सारे के सारे मतलब वीडियो आपको पहुंच जाएंगे, और आप लोग अच्छे से वीडियो देख लेंगे, ताकि आप लोग जितने भी सारे वीडियो है और वीडियो समझ में आ ही जाएगा। ताकि पहले कंसेप्ट बेसिक को समझे रहिएगा, कंसेप्ट होती है, कंसेप्ट को समझे रहिएगा, तब जाकर उसे एक नंबरी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लिखने में मन आता है, इंटरेस्ट आता है। आइए पढ़ते हैं कि इसमें क्या है। कहता है मिथिला कोकिल का नाम कौन प्रसिद्ध था, मतलब कि कौन प्रसिद्ध था, मतलब कि इसका आंसर हो जाता है विद्यापति। देखो वैसे कहेगा मिथिला के कवि कौन थे, तो मिथिला के कवि कौन थे, विद्यापति। ऑटोमेटिक हम लोग जानते हैं विद्या के मतलब कि मैथिली कवि। वैसे पूछ देगा मिथिला कवि कौन थे, तो मिथिला कवि विद्यापति। तो विद्यापति कहाँ के लेखक थे, तो मैथिली के, ठीक है। अगला होता बन जाएगा आलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है। आलस कथा पाठ जो है कहाँ से, तो पुरुष परीक्षा लिया गया, मतलब इसमें पुरुषों का जो है ना जांच किया गया, जो आलसी करते रहते हैं, सोते रहते हैं, उसके बारे में ही दिया गया, ठीक है, उसके बारे में ही दिया गया है। बहुत मज़ेदार और बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप लोग इस कहानी को समझ लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। इसीलिए आप लोग हमारे चैनल पर सर्च करें, मतलब कि आलस कथा चैप्टर, और मतलब कि देख ले जीके राजगुरु स्टडी 2022। मिथिला के मंत्री कौन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मिथिला के मंत्री रहते हैं वीरेश्वर रहते हैं। कौन रहते हैं, वीरेश्वर रहते हैं, जो दानशील एकदम करुणामयी रहते हैं, हर इंसान को हेल्प करते रहते हैं, हर इंसान को मतलब बताते रहते हैं, मतलब हर इंसान को मतलब कि दाना अन्न वस्त्र भोजन कराते रहते हैं, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है, मनुष्य को आलस जो है नष्ट कर देता है, ठीक है। आलसी कथा के में दिया गया है मनुष्य को जो है। देखिए अभी जैसे आप लोगों का बुरा नहीं मानिएगा, अच्छे बात कर रहे हैं। अगर आप लोग सोचिएगा कि सो लेते हैं, ठंडी है भाई, ठंडी में किसको रजाई से निकल करके मतलब या कंबल से निकल करके पढ़ने का मन होगा, लेकिन क्या कीजिएगा, एग्ज़ाम है, पढ़ना पड़ेगा। सोचेंगे कि कल पढ़ेंगे, कल के मतलब फिर परसों कहेंगे कल पढ़ेंगे, ऐसे करते करते एग्ज़ाम का टाइम आ जाएगा और पढ़ने का टाइम भी निकल जाएगा। इसीलिए आप इस बात को ध्यान में रखते हुए, अगर आप लोग अभी एग्जामिनर है तो प्लीज़ आलस ना करें, और आलस ना करें या डायरेक्टली जो है मतलब कि अभी एग्ज़ाम पे फोकस करें, या क्योंकि आपका यही 10 दिन 20 दिन जो है, मतलब किसी के पास जैसे इंटर वाला के पास 10 दिन भी इंटर जो भी है इंटर वाला के लिए मतलब 10 दिन बचा हुआ है। उसके बाद मैट्रिक वाला के एग्ज़ाम आ जाएगा, तो फिर इसके बाद उसका टाइम ख़त्म ही रहेगा। तो इसलिए आप लोग इसको ध्यान देते हुए मतलब कि जो है ना पढ़ाई करते रहें, और अच्छे मार्क्स के लिए अपनी मतलब कि तैयारी करते रहें, और ताकि अपने अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते रहे। चलिए आगे चलते हैं। कहता है भीष्म भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं करता है, मतलब कि भूख लगा है बड़ी हार्ड भाई, भूख तो लगा हुआ है लेकिन कुछ नहीं करता है। वैसा व्यक्ति कौन होता है, वैसा जो होता है उसको कहा जाता है कुछ नहीं करता, उसको आलसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आलसी कहा जाता है, आलसी कहा जाता है। अगला है वीरेश्वर नाम के मंत्री कहाँ स्थित था, वीरेश्वर नाम के मंत्री कहाँ स्थित है। वीरेश्वर नाम के मंत्री डायरेक्टली जो है ना उसका आंसर हो जाएगा डायरेक्टली, वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ स्थित है, वीरेश्वर नाम का मंत्री है, उसका आंसर हो जाएगा मिथिला में। कहाँ हो जाएगा, मिथिला में, ठीक है। उसका आंसर कति हो जाएगा, कहाँ, मिथिला में। कहाँ हो जाएगा, मिथिला में, मिथिला में, ठीक है। उसका आंसर कति हो जाएगा, मिथिला में। आइए आगे चलते हैं। अगला है आलसियों को कौन अन्न एवं वस्त्र देता है, आलसियों को कौन अन्न एवं वस्त्र देते हैं। तो आलसियों को जो है मतलब कि अन्न और वस्त्र जो है वीरेश्वर देते हैं। कौन देते रहते हैं, वीरेश्वर देते रहते हैं। कौन देते रहते हैं, वीरेश्वर देते रहते हैं। अगला है आलसी पुरुष कितने कितने थे, आलसी पुरुष जो है मतलब कि कितने थे। तो आलसी पुरुष जो है मतलब कि 4 रहते हैं। कितने रहते हैं, 4 रहते हैं, जिन्होंने आपसी वार्तालाप करके बताते हैं कि क्या है नहीं है, और उसके बारे में पूरा निर्देश देते हैं, समझाते रहते हैं, ठीक है।
अगला है आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है। तो आलस कथा पाठ में जो है ना आलस का वर्णन किया गया है। किसका किया गया है? आलसियों का वर्णन किया गया। किसका किया गया है? आलसियों का वर्णन किया गया। किसका किया गया है? आलसियों का वर्णन किया गया है। ठीक है, किसका किया गया है? आलसियों का वर्णन किया गया है। अगला है मैथिली कवि कौन था। तब मैथिली कवि कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यापति। भाई इसमें एक भी आंसर गलत आप लोगों को नहीं मिलेगा। ठीक है, जितना भी कराते सब सारा के सारा आंसर सही मिलेगा, इसलिए आप इस टाइप को ध्यान में रखें। बहुत सारे बुक और बहुत सारे नोट्स में मतलब कि गलत मिलता है, पर यहाँ हम जितना भी दे रहे हैं कोई गलत नहीं मिलेगा। आप क्वेश्चन आंसर को भी मिला सकते हैं और देख सकते हैं कि गलत है कि नहीं है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। आलस कथा किस प्रकार की कथा है? आलस कथा जो है किस प्रकार की कथा? आलस कथा किस प्रकार की कथा? तो यह एक प्रकार की जो है ना व्यंग्यात्मक कथा। क्या है? व्यंग्यात्मक कथा है। ठीक है, अगला आलस कथा पाठ के लेखक कौन है? आलस कथा पाठ के लेखक कौन है? तो आलस कथा पाठ के लेखक है विद्यापति। कौन है? जो एक प्रकार से मैथिली कवि रहते हैं। जो एक प्रकार से क्या रहते हैं? मैथिली कवि रहते हैं। ठीक है, अगला आलस सलाम में आगे क्यों लगाई गई? तो देखिए आलस सलाम में आग क्यों लगाया गया था उसके बारे में दिया गया है। तो आलस सलाम में आग क्यों लगाया था? आलसियों की परीक्षा लेने के लिए। क्या करने के लिए? आलसियों की परीक्षा लेने के लिए। आलसियों की परीक्षा लेने के लिए जो है ना आग लगाया गया था, जिससे मतलब कि ध्रुत एवं नकली आलसी भाग जाए और जितने सारे असली आलसी रह जाए वो बच जाए, क्योंकि आलसियों में खर्च जो है ना बहुत ही बढ़ गया था। इसके कारण मतलब कि ऐसा किया गया था। आइए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया था? मतलब आलस कथा पाठ में किसका वर्णन किया गया है? तो इसमें जो है ना मानव का, गुण का, पशु गुण का कि देवता रूप का कि उपयुक्त कोई नहीं। तो इसमें किया गया है, इसमें किया गया है मानव के गुण का। किसका किया गया है? मानव का गुण के किया गया। किसका किया गया है? मानव के गुण का किया गया है। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन सब है, इसलिए जल्दी कर रहे हैं। ना होता है तो बहुत सारे पीडीएफ में बहुत सारे क्वेश्चन है, हर चैप्टर से लिया गया, इसलिए आधा आधा करके ही मतलब कि थोड़ा टाइम है अभी एग्ज़ाम का 10th वालों, इसीलिए रोज़ देखते रहिए और ज़्यादा नहीं। अभी कुछ किए हैं, कुछ और बाकी है। तो आइए देखते हैं, वीडियो लंबा ना हो इसलिए थोड़ा ही देंगे। ठीक है, अगला वीडियो फिर अपलोड करेंगे। तो आइए पहले आलस कथा का पूरा चैप्टर पहले ख़त्म कर लेते हैं। गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते हैं? गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते हैं? तो इसमें आता है उसका आंसर वीरेश्वर। कौन कराते हैं? वीरेश्वर कराते हैं। कौन कराते हैं? वीरेश्वर कराते हैं। कौन कराते हैं? वीरेश्वर कराते हैं। अगला कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं होती है? किसकी गति नहीं होती है? इसमें है आलसियों की। किसकी नहीं होती है? आलसियों की गति नहीं होती है। किसकी नहीं होती है? आलसियों की नहीं होती है। अगला है कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं होती है? तो इसका आंसर भी बहुत अच्छे से दिया गया है, डी आलसियों की। किसकी? आलसियों आलसियों की। किसकी? आलसियों की। किसकी? आलसियों की। अगला है आलस सलाह में आग में लगी आग को देखकर कौन भाग जाते हैं? आलस सलाह में जब आग लगता है तो जिसका हाथ वो पकता है, जो नकली आलसी रहता है वो क्या होगा? उसको ध्रुत कहा जाता है। क्या कहता है? ध्रुत। नकली आलसी को ध्रुत कहा जाता है, जो भाग जाते हैं। बहुत ही मज़ेदार कहानी, इंटरेस्टफुल कहानी है, इसलिए आप लोग इसको देख लेंगे। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों प्रकार के क्वेश्चन इससे पूछे ही जाते हैं, इसलिए आप लोग इस पर ध्यान देते हुए इसको बना ही ले, लिख ही ले और देख ही ले कहानी को, ताकि हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं 10th वालों, ठीक है, ताकि आप आलस कथा को देख ही ले, ताकि यह परीक्षा में 100% जो है ना पूछे जाते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं।
रहने देते हैं, ठीक है। 4 पार्ट से मतलब 3 पार्ट ख़त्म हो गया है, 4 पार्ट का 2 ही क्वेश्चन करके हम छोड़ देते हैं। क्षमा राव किस काल के लेखक है? क्षमा राव जो है ना किस काल के लेखक है? तो आधुनिक काल के। किस काल के है? आधुनिक काल के। किस काल के है? आधुनिक काल के है, ठीक है। किस काल के है? आधुनिक काल के कवि है, आधुनिक काल के लेखक है। अगला, पुरुषों और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है? तो किसकी गाड़ी चलती है? पूरे समाज का गाड़ी चलती है। देश की गाड़ी नारी से चलती है, ठीक है भाई। वैसे भी और जगह नारी की महानता एक अलग ही पहचान होती है। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को समझ लिए। अभी मतलब 4 पार्ट से फिर दूसरा मतलब कि जो है ना दूसरे वीडियो में अटेंड करें, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, क्योंकि 25 मिनट पूर चुका है, इसीलिए लंबा ना हो। इसीलिए आइए अब हम आप लोगों से शुभ विदाई लेते हैं, और अगला वीडियो फिर से डाल देंगे इसी चैनल के माध्यम से। फिर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। कल तक अपलोड हो ही जाएगा, ठीक है, दूसरा वीडियो। आइए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।